नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, चंबल, सोन व ताप्ती, जिनमें सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी है, जिससे संबंधित प्रश्न हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे चंबल, सोन, ताप्ती एवं कुछ अन्य नदियों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है बी नंबर, यमुना नदी की सहायक नदी है। दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका आंसर है ए नंबर, जाना पाव पहाड़ी से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है बी नंबर, काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी पार्वती, छिप्पर एवं बनास भी हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर है सी नंबर, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पांचवा प्रश्न है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है ए नंबर, 1040 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर है सी नंबर, इंदौर जिले में है। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में महू के पास जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है डी नंबर, चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए नंबर, सोन नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है? तो इसका आंसर है बी नंबर, सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी बिहार के दीनापुर में किस नदी से मिल जाती है? तो इसका आंसर है ए नंबर, गंगा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है सी नंबर, 780 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जोहिला, गोपद, रिहंद आदि किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका आंसर है बी नंबर, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह स्थान कौन सा है? इसका आंसर है सी नंबर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम हुआ है? इसका आंसर है डी नंबर, ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका आंसर है बी नंबर, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथों में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? तो इसका आंसर ए नंबर, ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है सी नंबर, 724 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं? तो इसका आंसर है ए नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है डी नंबर, ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी नंबर, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है बी नंबर, बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस नदी का प्राचीन नाम बेतवती था? तो इसका आंसर है सी नंबर, बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेतवती था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है? तो इसका आंसर है डी नंबर, बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, धसान एवं बीना किस नदी की सहायक नदी हैं? तो इसका आंसर है सी नंबर, बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर ए नंबर, रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बिरसा एवं सांची किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है बी नंबर, बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है बी नंबर, चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, काकड़ी बर्दी पहाड़ी किस नदी का उद्गम हुआ है? तो इसका आंसर है ए नंबर, क्षिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बर्दी पहाड़ी से हुआ है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर है बी नंबर, इंदौर जिले में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है डी नंबर, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है बी नंबर, 195 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है डी नंबर, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका आंसर है सी नंबर, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन है, खान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है डी नंबर, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी का समापन किस नदी में हुआ है? तो इसका आंसर है बी नंबर, चंबल नदी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर सी नंबर, खान नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवास जिले के बागली गांव से मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदी निकलती है? तो इसका आंसर है डी नंबर, काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है बी नंबर, 150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है सी नंबर, केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बैनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? तो इसका आंसर है ए नंबर, सिवनी जिले से हुआ है। बैनगंगा नदी को बेबा एवं बया नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है ए नंबर, सीहोर जिले से निकलती है। अगला है, तमसा या टोंस नदी, यह सतना जिले के मैहर से निकलती है। यह स्थान कैमूर पर्वत का भाग है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बीहड़, ओडा एवं महाना नदी हैं। अगला है, तवा नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देनबा, मालनी एवं सुक्तवा है। अगला है, भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।